क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान और वेलकम टू बिजनेस मिर्ची। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस मॉडल के बारे में जो बेसिकली नेक्स्ट 15 to 20 और 30 इयर्स जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा और उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। राइट, ओके। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की जो बेसिकली डिमांड है ना वो थ्रू आउट द ईयर है, हर दिन। राइट, मल्टीपल टाइम्स इन द डे इस बिजनेस की जरूरत पड़ती है। आपको भी पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, हम सबको पड़ती है। ओके, और ये बिजनेस जो है सिर्फ चाइना के अंदर जो है वो ओवर $35 बिलियन का हो चुका है और अभी भी ये ग्रो कर रहा है। अभी भी ये नया बिजनेस है, अभी भी ये अब तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है। जैसे सिर्फ यूएस के अंदर जो है ना ये बिजनेस है ओवर $10 बिलियन का। यस, $10 बिलियन का। और वो बिजनेस क्या है? बिजनेस है ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है ना वो इंक्रीज होती जा रही है दुनिया में। लेकिन मैं आपसे भी पूछूं कि लास्ट एक महीने के अंदर आपने कितनी बार बाहर से खाना मंगवाया है? मैं आपको गारंटी देता हूं, भले आपने एक बार मंगवाया होगा पर आपने मंगवाया है जरूर। राइट, तो चाहे आप अपर इनकम है, मिडिल क्लास है, लोअर इनकम है, आप बाहर से आप खाना मंगा रहे हैं। मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज के ना डिफरेंट एप्स भी हैं, स्किप द डिशेस है, फूड पांडा है, उबर ईट्स है। पर उसके अलावा भी जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का जो एक पहले ये होता था कि हम जाके खाते थे उस रेस्टोरेंट में या उस जगह पे। अब ये हो गया है कि अब लोग बोलते हैं भाई हम घर पर हैं, हम काम से हैं, हम थक गए हैं, कोई हमें बस डिलीवर करवा दे तो हम आराम से खाएं, हमने ट्रैफिक में नहीं जाना, हमने गाड़ी में नहीं जाना। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो बेसिकली ट्रेंड है ना, जो बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है क्रेजी से इन लास्ट फ्यू इयर्स और उसका फ्यूचर भी जो है ना वो बहुत बहुत ब्राइट है। ओके, तो लेट्स टेक थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। 43% लोग बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, हमने प्लेस किया है ऑर्डर। राइट, ओके। तो ये क्या बिजनेस मॉडल है? अब मोस्टली लोग जब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करते हैं या खाने के बारे में बात करते हैं तो वो एक ही मतलब के ना बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। पर खाने के अराउंड भी जो है ना बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। तो लेट्स बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं। भाई देखिए, पहला जो है ना आप है ना सिर्फ फ्रोजन फूड्स बेचें। फ्रोजन समोसे हो गए, फ्रोजन चपातियां हो गई, फ्रोजन कबाब हो गए, बहुत सारी चीजें फ्रोजन। आप सिर्फ फ्रोजन बेचते हैं, आप फ्रेश नहीं बेचते। अगर आपके घर पे पार्टी है, आपने लेके जाने हमसे, आप आपसे फ्रोजन ले लें। अच्छा, फ्रोजन का फायदा क्या है? आपने फ्रेश बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और आप बल्क में इसे बेच सकते हैं। ओके, फिर इसके अलावा जो है वो रेगुलर मेन्यू आइटम है। रेगुलर मेन्यू आइटम जो हर बेसिकली रेगुलर रेस्टोरेंट करता है कि भाई सुबह का नाश्ता, शाम का लंच और दोपहर का लंच और रात का खाना। भाई 3 टाइम का मेन्यू है हमारा, ये मेन्यू है, ये सेट आइटम है, हम 25 चीजें बेचते हैं। आप जब भी बेसिकली हम फोन करेंगे तो हम आपको बना सकते हैं, जैसे बर्गर हो गया, पराठा रोल हो गया, कबाब हो गए। ओके, फिर बेसिकली थर्ड जो है वो मील प्रेप है। मील प्रेप जो है वो नया आइडिया है, पर होता यूं है कि आपके पूरे हफ्ते का खाना जो है ना वो आपको जो है ना डिलीवर हो जाता है घर पे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? देखिए, जब आप कस्टमर, पहली बात तो है कि पूरा हफ्ते का आपसे खाना ले रहा है तो वो ये $5 की बात नहीं है। अब ये बात हो गई है $100 की, $150 की। तो वो हर हफ्ते अगर आपसे खाना लेता है तो मील प्रेप का जो मॉडल जो है ना उसके अंदर कंसिस्टेंट रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू, आपको बेसिकली पैसे मिलते रहते हैं अपने कस्टमर्स के थ्रू। राइट, और मील प्रेप के अंदर भी लोग डिफरेंट चीजों पे फोकस करते हैं। कोई बेसिकली मील प्रेप बेचता है कीटो रेसिपीज के ऊपर, कोई बेचता है हेल्दी खाने के ऊपर। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है मील प्रेप के अंदर। वर्कआउट्स के मील प्रेप भी बिकते हैं। राइट, चौथा जो है ना वो है ऑफिस केटरिंग। भाई आप खाना बेचें, आप बोले कि सिर्फ हम बेचते हैं लंच टाइम के अंदर और सुबह के टाइम पे ऑफिस के लिए, ये है सिर्फ बिजनेस लोगों के लिए, ये हम हर किसी के लिए नहीं बनाते। ओके, तो ये भी एक आइडिया अच्छा है। ओके, इवेंट्स केटरिंग। भाई इवेंट्स केटरिंग बहुत पुराना है, बट भाई आप सिर्फ स्पेशलाइज करते हैं इवेंट्स के अंदर। जब भी आपके घर पे 10 लोग, 5 लोग, 25 लोग, 50 लोग आ रहे हो तब आप हमें याद करें, हम आपको खाना बना के देंगे। पर हम स्पेशलाइज करते हैं इवेंट्स केटरिंग के अंदर। राइट, इसके बाद फिर आता है केक्स और स्वीट्स। भाई केक्स और स्वीट्स की भी बड़ी दुनिया है। बर्थडेज हैं, स्पेशल ओकेजन है, वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे है, फादर्स डे है। तो ये भी बहुत, मिठाई की दुकान जब हम बोलते हैं तो केक्स की भी सेपरेट दुकानें होती हैं। पर अगेन ये आप बेच रहे हैं ऑनलाइन। राइट,
ड्राई आइटम्स क्या हो गया, आपके नट्स हो गए, आपका निम्को हो गया, ये सारा ड्राई आइटम्स होते हैं। इसके अराउंड भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। कोल्ड प्रोडक्ट्स क्या हो गए भाई, आइसक्रीम हो गई भाई। जब आइसक्रीम की स्पेसिफिकली दुकानें हो सकती है तो लोग अब क्या करें, अब वो जाने की जरूरत नहीं है दुकान पे, आप डिलीवर करें उन्हें। और आइसक्रीम के अंदर फालूदा आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो बेसिकली कोल्ड होती हैं, जो आफ्टर फूड आप कंज्यूम कर सकते हैं, या गर्म दिन हो गया उसके अंदर आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आइडिया कितने डिफरेंट तरीके से आप ऑनलाइन फूड बिजनेस को बना सकते हैं। ये सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, राइट, इसमें ये सारा डिफरेंट फोकस है, राइट। आपने एक ही सिर्फ रेगुलर मेन्यू आइटम में फोकस नहीं करना है, आप डिफरेंट लेकर आए, आइडिया लेकर आए आप अपने शहर के अंदर, अपने लोकल एरिया के अंदर, राइट, ओके। और देखिए, लोग वो मेरे से पूछते हैं कि भाई अब क्यों इतना इजी, मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, ऑनलाइन फूड का बिजनेस पहली बात तो है कि ग्रो कर रहा है। सेकेंडली, देखिए अब बहुत इजी हो गया है ऑनलाइन फूड बेसिकली एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई फेसबुक के थ्रू आप इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं, आपकी एप्स होती हैं। तो भाई आप अगर घर से खाना बेच रहे हैं, आप अपने किचन से बेच रहे हैं, तो आप उबर ईट्स पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी लिस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, तो वहां से लोग आपको ऑर्डर करेंगे। फूड पांडा पे आप लिस्ट कर सकते हैं, वहां से लोग आपको ऑर्डर करेंगे। जो भी ऐप आपके शहर के अंदर, मुल्क के अंदर है, राइट, लाइक आप बेसिक ग्रैब हो गई, उबर ईट्स हो गई, बहुत सारी है एप्स होते हैं, आप उधर लिस्ट कर देंगे अपना बिजनेस, तो आपको ऑर्डर आना खुद ही शुरू हो जाएंगे। तो इसका यही फायदा है कि अभी आपको कस्टमर लाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट। और लोकली भी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने मोहल्ले के अंदर, आप अपने नेबरहुड के अंदर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने मेन्यू का जाके दे सकते हैं। अगर आप 200 घरों पे भी ये जाके दें तो आपको कुछ ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए ना, इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने की 3-4 चीजें हैं, 3-4 चीजों पे आप बेसिकली फोकस कर सकते हैं जिससे आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हो। और वो क्या है? वो बेसिकली पहला तो ये है कि देखिए यूनिक रेसिपीज पे काम करें। अगर हर कोई बन कबाब बेच रहा है तो आप भी बन कबाब बेचना नहीं शुरू कर दें। देखिए, यूनिक रेसिपी पे काम करें, आप बर्गर इंट्रोड्यूस करवाएं, बीफ बर्गर्स आप इंट्रोड्यूस करवाएं, राइट, लाइक वेस्टर्न स्टाइल की। तो डिफरेंट इनोवेट करें रेसिपीज को, एक ही चीज पे फोकस नहीं हो जाए कि वो ये काम कर रहा है, वो ये चीज बेच रहा है तो मैं भी यही चीज बेचूं, हर कोई बिरयानी बेच रहा है तो मैंने भी बिरयानी। भाई आप तवा बिरयानी बेचें, आप कोई डिफरेंट चीज लेकर आए इसके अंदर, राइट। 24/7 सर्विस प्रोवाइड करें ना भाई, क्यों नहीं कर सकते 24/7 सर्विस? आप क्यों वो रेस्टोरेंट नहीं हो सकता? अगर 4 बजे मुझे बिरयानी खाने का मूड है, भाई आप खुले हुए हैं। मुझे ना सुबह 6 बजे कुछ खाने का मूड है, आप खुले हुए हैं। तो इसके होगा यूं कि आपकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, उसको याद हो जाएगा कि भाई सुबह में मुझे 6 बजे बिरयानी चाहिए थी और उनके पास बिरयानी थी, राइट। क्वालिटी पे फोकस करें, देखें क्वालिटी पे। सस्ता खाना बेचेंगे तो आपको बहुत सारा बेचना पड़ेगा। भाई वही ना एग्जांपल है कि अगर आप $5 की चीज बेच रहे हैं तो लेट्स से $100 बनाने के लिए आपको 20 चीजें बेचनी पड़ती। सिमिलरली आपकी चीज अगर $10 की है और $100 आपको बनाने, तो आपको सिर्फ 10 चीजें बेचती है। तो आपने फर्क देखा 20 और 10 के बीच में। तो क्वालिटी पे फोकस करें, हाई एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। और देखें कस्टमाइजेशन भी ऑर्डर के, देखें अगेन आप बन कबाब बेचते हैं तो लोगों को अलाउ करें कि वो कस्टमाइज कर सके। भाई मुझे ये चटनी नहीं चाहिए, मुझे कोई और चटनी चाहिए। भाई मेरे बिरयानी के अंदर मुझे ये कस्टमाइज करके दे, मेरी निहारी के अंदर मुझे ये कस्टमाइज करके दे, मेरे बन कबाब के अंदर मुझे ये कस्टमाइज। जितना आप कस्टमाइजेशन ऑफर करेंगे ना, उतना आप देखेंगे कि आप इस चीज के अंदर सक्सेसफुल होंगे। तो ये नटशेल जो है, ये बड़ा ऊपर से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप अपने घर से भी, और अगर आपके पास घर में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास किचन नहीं है, तो आप कहीं पे भी कमर्शियल किचन थोड़ा सा रेंट कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपको रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर डिलीवरी और टेक आउट के लिए जगह हो। क्योंकि इससे होता यूं है कि आपको वेटर्स रखने की जरूरत नहीं है, आप 1 या 2 बंदों से ही पूरा किचन चला सकते हैं। और इसका जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और आप बिजनेस को बहुत रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आपने कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाना जिसके पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, राइट। तो आप मुझे बताइए, क्या अभी कभी आपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बारे में सोचा है, या आपने बेसिकली इस आइडिया को करने की कोशिश की है? और अगर आप कर रहे हैं तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने पेज का लिंक बताइए हमें, हम भी क्यूरियस होंगे कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन फूड डिलीवरी। अगर आपको कोई सब क्वेश्चन है
अगर आपको कोई कोई भी सवालात है, आप जाइए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए और हम वील बी हैप्पी टू आंसर दैट, राइट? ओके, ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।